साथियों नमस्कार। मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइव जुड़ रहे हैं आप लोगों से एक ज्वलंत मुद्दे को लेके। राजस्थान के काफ़ी युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। बार बार मेरे पास कल से ही कॉल आ रहे हैं कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, इस प्रकार की सूचनाएं वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो जितने भी युवा साथी हैं वो एक बार जुड़े और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस बात के लिए तैयार रहे। नमस्कार राम जी चौधरी जी, आप सभी के मैं कमेंटों के जवाब दूंगा, आप चिंता ना करें। पहले हम जो बात कर रहे हैं उसी प्रकार से हम बात रखने की कोशिश करते हैं। आज राज्य सरकार ने एक प्रतीक्षा सूची जारी की है। सभी नवचयनित अध्यापकों को मेरी तरफ से बधाई, राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से आप लोगों को बधाई। हम चाहते हैं कि आप एक नए आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं और जितने भी अध्यापक हैं वो इस जिम्मेदारी को सच्चाई और पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो जो मुद्दा है, कई लोग जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की ये जो मुद्दा है, तो हम उसी बात की बात करेंगे कि प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की जो बात है उस पर बात करेंगे। प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल बहुत ज्वलंत मुद्दा है। राज्य में काफ़ी युवा इस मुद्दे को लेकर परेशान भी है। बीएसटीसी के बहुत सारे युवा कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उनका भी कैरियर की बात है और बीएड के कुछ युवा कमेंट कर रहे हैं। कमेंट देके कुछ अच्छा भी लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक बार यूथ जुड़ जाए, फिर मैं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, राम राम, सभी का अभिवादन। देखिए, चलो हम बात पे आते हैं। बिल्कुल एकता जिंदाबाद। जितने भी लोग आप कह रहे हैं, बीएसटीसी हो चाहे बीएड की, जो एकता रहेगी उसकी जीत है, अच्छी बात है। जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों का जो कार्य है वो आप कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि इन बातों को तवज्जो ना देके मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। अब जो बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट किसके अकॉर्डिंग होगी। रामराज जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। सबसे पहले हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो राज्यों के जो विवरण है। कल आप लोगों को पता हो कि भारत में शिक्षा प्रणाली दो प्रकार का हिस्सा है। केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है। इसका समवर्ती सूची को रखा गया है। लेकिन जो अध्यापकों के संदर्भ में जो गाइडलाइन तैयार की जाती है वो खास तौर से एनसीटी उसमें नियम बनाती है। आप लोग इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि पिछली बार जो सिस्टम था, 2011 में एक एनसीटी की गाइडलाइन आई थी, उसमें लेवल प्रथम में बीएसटीसी को शामिल किया गया था। 2018 में दूसरी गाइडलाइन आती है, इसमें लेवल प्रथम में बीएसटीसी के साथ साथ बीएड को भी अलाउ कर दिया गया। यही विवाद की जड़ है, यहीं से विवाद अब पनप जाता है। क्योंकि पिछली बार कई लोगों के सामने ये बात निकल के आई थी कि एन वक्त पे बीएड वाले बाहर हो गए। देखो, एन वक्त पे बाहर होने की बात ये थी कि राज्य सरकार चाह के भी बीएड को शामिल नहीं करा पाई। 2011 के नोटिफिकेशन में होने के बावजूद, एग्जाम लेने के बावजूद, आरटेट का एग्जाम लेने के बावजूद भी राज्य सरकार बीएड को अलाउ नहीं कर पाई, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन थी। इस बात को गौर से समझे। कई लोग गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से, मेरा यह मानना था, मैं एक निजी संगठन के रूप में किसी भी दोनों फेवर नहीं लेना चाहता था कि किसी के पावर में फेवर हो, व्यक्ति विशेष कोई गुमराह ना हो। तो मैं ये चाहता था कि जो आज हमें जो बोलने के लिए बोला गया है, कल से जो फोन आ रहे थे इस बात को लेके
कि आप चुप क्यों हो, क्या ये गलत है, क्या सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं संघर्ष की। संघर्ष हम सभी तरीके से बात करेंगे। देखो आगे बात बताता हूँ। राजस्थान में नोटिफिकेशन आना है। राजस्थान में 2012 की जो भर्ती थी उसमें कोर्ट ने भी सरकार की गाइडलाइन को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि एनसीटी का नियम था। अब यहां पे हम बात करते हैं उत्तराखंड, आप नाम सुना होगा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, इसके अलावा दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इनमें इस बार लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो चुके हैं सीधे सीधे नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन स्पष्ट तौर से लिखा गया है ग्रेजुएशन विद एट लिस्ट 50% मार्क्स, यानी ग्रेजुएशन उसकी 50% होनी चाहिए, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। आप नोटिफिकेशन को सीधे सीधे खोल के देख सकते हैं। इंग्लिश में स्पष्ट तौर से लिखा है। जिनको मेरी तरह इंग्लिश कम आती है वो इसका हिंदी अनुवाद भी करवा सकता है। किसी को जलन हो रही है तो वो सच है, ये सच है, सच है। किसी को गलत लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, वो एक अलग बात है, आपके अलग विचार है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी युवा, जो बीएड वालों के साथ 2011 में हुआ था, ध्यान कर लेना 2018 में बीएसटीसी वालों के साथ होने वाला है। जो कल लोग कह रहे थे कि कहीं बीएड वाले बाहर ना हो जाएं एंड टाइम पे, बीएड वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे, मेरा दावा है। जो छाती ठोके कहता है तो मैं स्पष्ट कहता हूं, बीएड वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का एक मामला 69,000 भर्तियों को लेके था, बाद में जो प्राइमरी लेवल को लेके एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में बीएड वालों को फेवर होता है। हाई कोर्ट में जो भानु यादव ने जो केस लड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट में राम शर्मा मौर्य, पिटिशनर का नाम आप सुन लीजिए और केस नंबर सुन लीजिए, CW/C3707/2020, यानी 2020 का यह डिसीजन आता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से पेज नंबर 80 पे 46वां कॉलम में, कान खोल के सुन लीजिए, पेज नंबर 80 पे कॉलम नंबर 46 पे, इन द सर्कमस्टेंसेस approved conclusion by the High Court with regard to this issues and the hold that the B.Ed candidate were rightly allowed to participate in the state selection process, यानी राज्य सरकार उनको प्रोसेस में शामिल की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आपने कभी संविधान पढ़ा है तो उसका आर्टिकल 129 पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 दैट्स क्लियर, जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट उनके अभिलेखागार के में सुरक्षित रहते हैं, जिनको चैलेंज नहीं किया जाता एक संवैधानिक पीठों के द्वारा। और दूसरी बात देखो,